Hello and welcome to in this session IS 2022 series target PT examinations. Important questions. Of the GS score coachings. On the issue of the sea and straits. ओके समुद्र और जल संधियाँ क्या हैं उन पे हम आपको बताने की इसमें कोशिश करेंगे। सी क्या होता है? सी इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय द लैंड। समुद्र एक लार्ज बॉडी होता है पानी का जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है। स्ट्रेट्स जल संधि क्या होती है? स्ट्रेट कैन बी डिफाइंड एज ए नैरो नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज लोकेटेड बिटवीन टू लैंड मासेस एंड सर्व्स एज ए कनेक्शन बिटवीन द टू लार्ज वाटर बॉडीज। समझ गए? दो लैंड मास के बीच में जुड़ी हुई होती है, समझ गए? कनेक्शन बिटवीन टू लार्जर बॉडीज, और टू लार्जर बॉडीज के बीच में कनेक्शन सेट करती है स्ट्रेट्स। पाक स्ट्रेट्स क्या है देखिए इसमें ज़रा। द पाक स्ट्रेट्स इज ए स्ट्रेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। समझ गए? सेकेंड रिपीटिंग, the Pak state is a strait between the Tamil Nadu state of India and the Jaffna district of the northern province of the province of the island nation of Sri Lanka. Pak Strait is an inlet of the Bay of Bengal. Pak Strait is an inlet of the Bay of Bengal between the southern India and the northern Sri Lanka. It is bounded on the south by the Pamban Island in India and Adams Bridge, a chain of shoals, the Gulf of Mannar and Mannar Island in Sri Lanka. The southwestern portion of the strait is also called the Pak Bay. समझ गए? The southwestern portion of the strait is also called Pak. जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है संधि का वो भी पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। It receives several rivers including the Baigai in India and contains many island on the Sri Lankan side। समझ गए? ये कई नदियों का जल रिसीव करती है और जैसे महत्वपूर्ण नदियाँ बैगाई नदी इसी में गिरती है और ये कई श्रीलंकन द्वीपों को मिलाकर बनाती है। द पोर्ट ऑफ जाफना द कॉमर्शियल सेंटर फॉर नॉर्दर्न श्रीलंका लाई ऑन द स्ट्रेट। समझ गए? और जो जाफना पोर्ट है, पोर्ट जाफना जो है वो कॉमर्शियल सेंटर है श्रीलंका का जो इसी जल संधि के पाक जल संधि में ही आता है। द सोल्स एंड न्यूमेरस आइलैंड लॉन्ग हैव लिमिटेड ट्रांजिट थ्रू द स्टेट टू स्मॉलर वेसल्स। समझ गए ये चीज़? इन एडिशन पीरियड्स ऑफ अनरेस्ट इन नॉर्दर्न श्रीलंका हैव डिसरप्टेड शिपिंग अक्रॉस द स्टेट बिटवीन श्रीलंका एंड तमिलनाडु स्टेट इन इंडिया। समझ गए? पीरियड्स ऑफ अनरेस्ट इन नॉर्दर्न श्रीलंका, जो अशांति की स्थिति उत्तरी श्रीलंका में बनी उसने डिसरप्टेड शिपिंग अक्रॉस द उसने डिसरप्ट किया है शिपिंग को श्रीलंका और भारत के बीच में तमिलनाडु राज्य से होने वाले व्यापार को। ये तमिलनाडु है, ध्यान से देखें इसको ज़रा ध्यान से। रूट आफ्टर द साउदा सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड। बे ऑफ बंगाल है, पाक स्ट्रेट है, ये जाफना इधर पड़ता है, ध्यान से देखें जाफना है, ये रामेश्वरम है, पंबन ब्रिज ये बनाया गया है, ये पाक स्ट्रेट है। समझ गए? गल्फ ऑफ मन्नार है, श्रीलंका में पड़ती है, और ये पंबन ब्रिज है। अब समझ लीजिए ये श्रीलंका के कोस्ट पे, इसको आप अच्छे से कर देंगे तो समझ जाएंगे पूरा क्या कहानी है। एग्जिस्टिंग रूट है, एग्जिस्टिंग रूट है, यहाँ से बाहर से जा सकते हैं। ये कोलंबो पोर्ट इधर पड़ता है। समझ गए? सुंदा स्ट्रेट। अब आते हैं सुंड्रा स्ट्रेट क्या होता है। सुंड्रा स्ट्रेट इज 16 to 70 miles 26 to 110 kilometer wide channel between the island of Java East and Sumatra. It links the Java Sea Pacific Ocean with the Indian Ocean. There are several volcanic islands within the strait. The most famous of which is Karakota, which erupted on August 27, 1883. The strait was the scene of an encounter between Allied and Japanese forces in March 1942. और ये सुंडा जल संधि है इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ मित्र राष्ट्र जो थे, एलिड जो राष्ट्र थे जिनमें जापानीज था उसमें 1942 में इनकाउंटर कर सरेंडर कर दिया था। द सुंड्रा स्टेट इज एन इम्पॉर्टेंट पासिंग कनेक्टिंग इंडियन ओशियन एंड ईस्टर्न एशिया।
सुंड्रा स्ट्रेट जो है एक महत्वपूर्ण पासिंग कनेक्शन है इंडियन ओशियन के बीच में और ईस्टर्न एशिया के बीच में। समझ गए? देखिए कहाँ है, ये सुमात्रा है, बंदर लैम्बंज है, जावा है, ये सुंड्रा स्ट्रेट है। इसको ज़रा ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ से। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट क्या है? बेरिंग स्ट्रेट्स लिंक द आर्कटिक ओशियन विद द बेरिंग सी। समझ गए? बेरिंग स्ट्रेट जो है आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जोड़ती है। इट सेपरेट्स द कंटिनेंट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्दर्न अमेरिका एट देयर क्लोजेस्ट पॉइंट। समझ गए? और ये सेपरेट माने अलग करती है किसको? एशिया और उत्तरी अमेरिका को। देर आर न्यूमेरस आइलैंड इन द स्ट्रेट। इस जलसंधि में कई आइलैंड हैं, द्वीप हैं, इंक्लूडिंग द 2 डायोमेड आइलैंड एंड द साउथ ऑफ द स्ट्रेट लाई एट द सेंट लॉरेंस आइलैंड। समझ गए? डायोमेड आइलैंड और इसके दक्षिण में आपको सेंट लॉरेंस आइलैंड मिल जाएगा। द यूएस रशियन बाउंड्री एक्सटेंड्स थ्रू द स्ट्रेट, और यूएस रसिया की बाउंड्री जो है इस स्ट्रेंड तक ठीक एक्सटेंड कर जाती है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार, शीत युद्ध के दौरान, द बेरिंग स्ट्रेट मार्क्ड द बॉर्डर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ गए? और बेरिंग स्ट्रेट का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शीत युद्ध के दौरान इसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन की सीमा को निर्धारित किया था। द डायोमेड आइलैंड, बिग डायोमेड रसिया एंड लिटिल डायोमेड यूएसए में। समझ गए? डायोमेड के 2 आइलैंड हैं, एक बिग डायोमेड है वो रसिया में है, लिटिल डायोमेड है वो यूएस में है। आर ओनली 3.8 किलोमीटर यानी 2.4 मील अपार्ट। समझ गए? जिनकी लंबाई 3.8 किलोमीटर है। दिमाग में सेट कर लेना चीज़। ट्रेडिशनली द इंडिजीनियस पीपल इन द एरिया दैट had frequently crossed the border back and for the routine visits, seasonal festivals and subsistence trades, but were prevented from doing so during the Cold War। समझ गए? परंपरागत तरीके से द इंडिजीनियस पीपल इन एरिया, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ओके, हैड फ्रीक्वेंटली क्रॉस्ड द बॉर्डर, बहुधा सीमा को क्रॉस कर जाते हैं। बैक टू द फोर्थ रूटीन वेसल्स, अपनी रूटीन के आधार पर सीजनल फेस्टिवल्स और जो यहाँ मौसमी त्यौहार होते हैं, सब्सिस्टेंस ट्रेड, बट बर प्रिवेंटेड फ्राम डूइंग सो ड्यूरिंग द कोल्ड वार। उस टाइम रोक दिया गया था। ओके, द बॉर्डर बिकेम नोन एज द आइस कर्टेन, और बॉर्डर आइस कर्टेन के लिए भी जाना जाता है, आइस कर्टेन के नाम से जाना जाता है। फार्मोसा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट समझ गए। फार्मोसा स्ट्रेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लीजिए। ताइवान स्ट्रेट इज आल्सो कॉल्ड द फार्मोसा स्ट्रेट। ओके, इट लाई बिटवीन द कोस्ट ऑफ चाइना, फुकियन प्रोविंस एंड द आइलैंड ऑफ ताइवान फार्मोसा। द स्ट्रेट एक्सटेंड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी। ओके, द ताइवान स्ट्रेट सेपरेट द आइलैंड ऑफ ताइवान एंड कॉन्टिनेंटल एशिया। समझ गए? नेक्स्ट, इट स्ट्रेचेज ए डेप्थ ऑफ अबाउट 320 फीट यानी 70 मीटर एंड कंटेन्स द पेस्काडोर्स आइलैंड बाय द गवर्नमेंट। द चीफ पोर्ट्स आर एमो इन मेनलैंड। ओके, द एरिया लाई इन ए टाइफून जोन। द स्ट्रेट वाज नेम्ड फार्मोसा बाय पुर्तगीज नेविगेटर्स इन द लेट 16th सेंचुरी। देख लीजिए, ये ताइवान स्ट्रेट है, अच्छे से देख लीजिए। अब ताइवान स्ट्रेट, पेस्काडोर्स चैनल है। ओके, साउथ चाइना सी क्या है? अब तो स्ट्रेट था, अब सी क्या है? साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सीज बॉर्डर्स द साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड। इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बाय द ताइवान स्ट्रेट by which it is connected to the East China Sea। ओके, ये देखिए, कंट्रीज विद क्लैम्स इन द साउथ चाइना सी। ये ध्यान से आप इसको देखें। ये इधर फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, वियतनाम है, ओके, और चाइना है, ताइवान है। पार्सल आइलैंड है, ये चाइना के अंडर में है। स्कारबोरो आइलैंड है। क्लेम कौन इस पर दबा रहा है? इस पर फिलीपींस भी अपना दावा कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। समझ गए? और उसके साथ साथ वियतनाम भी कर रहा है। स्पार्टली आइलैंड, ये भी इस पर अपना दावा कर रहे हैं। समझ गए? ऑन द ईस्ट बाई ताइवान एंड फिलीपींस, ऑन द साउथ ईस्ट
and south by Borneo, and the southern limit of the Gulf of Thailand, the east coast of the Malaya Peninsula, on the west and north by the Asian mainland. The South China Sea and the East China Sea are together from the Chinese Sea. समझ गए? द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर की जो दक्षिणी बाउंड्री है, इज ए राइज इन द सी बेड बिटवीन द सुमात्रा एंड बोर्नियो, एंड द नॉर्दर्न बाउंड्री स्ट्रेचेज फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ताइवान टू द कोस्ट ऑफ फुजियान प्रोविंस चाइना इन द ताइवान स्ट्रेट। और दक्षिण चीन सागर की जो दक्षिणी सीमा है वो सुमात्रा और बोर्नियो से टच करती है, और इसकी जो दक्षिण चीन सागर की उत्तरी सीमा है वो स्ट्रेचेज है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ताइवान, जो उत्तरी और सबसे उत्तरी पोर्शन है ताइवान का, उससे उसके ठीक फुयान प्रोविंस ऑफ द चाइना। इट कम्युनिकेट्स विद द ईस्ट चाइना सी बाय द ताइवान स्ट्रेट, ये कम्युनिकेशन का काम करते ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट। द फिलीपींस सीज बाय द लुजोन स्ट्रेट, द सुलू सी बाय द स्ट्रेट अराउंड Palawan, the Strait of Malacca by the Strait of Singapore, and the Java Sea by the Karimata and Banga Strait. One third of the world maritime shipping passes through it. Several countries. One third of the world maritime passing through it. Several countries have made competing territorial claims over the South China Sea. Several countries have made competing territorial claims over South China Sea. Both the People's Republic of China and the Republic of China, also known as Taiwan, claim almost the entire body as their own, demarcating their claims within what is known as the 9-dash line, जिसको आजकल 9-dash line के नाम से जाना जाता है। कंपीटिंग आइलैंड इंक्लूड इंडोनेशिया चाइना, जो कंपीटिंग क्लाइम्स इंक्लूड, कौन कौन अपना प्रतियोगी दावा ठोंकता है। इंडोनेशिया चाइना ताइवान ओवर वाटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नाथुना आइलैंड, समझ गए? नाथुना आइलैंड के जो उत्तर पूरब में है उस पर अपना दावा इंडोनेशिया चाइना और ताइवान ठोंकते हैं वाटर पे। द फिलीपींस चाइना एंड ताइवान ओवर स्कारबोरो शॉल, समझ गए? स्कारबोरो जो आइलैंड है उस पर फिलीपींस चाइना और ताइवान अपना दावा ठोंकते हैं। वियतनाम चाइना एंड ताइवान ओवर वाटर्स वेस्ट ऑफ स्पार्टली आइलैंड, वियतनाम चाइना और ताइवान, समझ गए, स्पार्टली आइलैंड पे दावा ठोंकते हैं, जो कि साउथ चाइना सी का एक पार्ट है। द पार्सल आइलैंड आर डिस्प्यूटेड बिटवीन द चाइना ताइवान एंड वियतनाम, जो पार्सल आइलैंड है वो डिस्प्यूटेड माने विवादित है किसके बीच, चाइना ताइवान और वियतनाम के बीच में। मलेशिया कंबोडिया थाईलैंड वियतनाम और एरियाज द गल्फ ऑफ थाईलैंड पर मलेशिया कंबोडिया और थाईलैंड और वियतनाम 4 देशों का विवादित डिस्प्यूट है, ठीक है। सिंगापुर एंड मलेशिया अलॉन्ग द स्ट्रेट ऑफ जोहोर एंड द स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर। अरेबियन सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अरेबियन सी इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. It forms part of the principal sea route between Europe and India. It is bounded to the west by the Horn of Africa and the Arabian Peninsula, to the north by the Iran and Pakistan, to the east by India, and to the south by the remainder of the Indian Ocean. To the north, the Gulf of the Oman connects with the sea with the Persian Gulf by the Strait of Hormuz. To the west, Gulf of Aden connects with the Red Sea by the बाबेल मंडेव स्ट्रेट जो है। टू द वेस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ एडन के पश्चिम में ये रेड सी को कनेक्ट करती है बाबल मंडेल स्ट्रेट से, ओके। इन रोमन टाइम्स इट्स नेम बाज मेर इरिथ्रियन सी, जिसको कहते हैं, समझ गए? रोमन व्यापारियों के समय में, रोमन टाइम में, जिस टाइम रोम का बोलबाला था, विश्व में रोम व्यापार का बोलबाला था, उस टाइम इसको मेरे इरिथ्रियम या इरिथ्रियन सी के नाम से जाना जाता था। देखिए ये अरेबियन सी है, फिगर में दे रखा है, ये अरेबियन सी है, इधर इंडिया है और इधर इंडियन ओशियन है, गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, डगुम है, मीरबात है, कौशिम है, यमन है, ये यूएई है, स्टेट ऑफ होर्मुज है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, और ये इधर सोमालिया, श्रीलंका है, तुम्हारे सोमालिया मतलब अफ्रीका वगैरह आ जाता है।
सो इसमें हमने ये कवर करने की कोशिश की है कि क्या स्ट्रेट और सी जो है वाई इम्पॉर्टेंट कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, स्ट्रेट सी एंड स्ट्रेट्स. सो दिस इज द 21st series of the GS score IS. Okay, be explained by in this lecture in a detailed manner on the important question related with the sea and the strait. समुद्र और जल संधियों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ डिस्कस किया है, महत्वपूर्ण टॉपिकों को यहाँ डिस्कस किया है. सो थैंक्स फॉर वाचिंग.